मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद खास है क्योंकि सूर्य देव अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच चुके हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि पर बहुत गहरा होता है, खासकर जब इसके साथ बुध का संबंध होता है। बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं, सूर्य के मित्र हैं, और जब ये दोनों ग्रह पास होते हैं तो एक विशेष योग बनता है जिसे बुध आदित्य योग कहा जाता है। इस समय मिथुन राशि के जातकों को इसका पूरा लाभ मिलने वाला है। इस दौरान सूर्य मेष राशि में विराजमान होंगे, जो सूर्य की उच्चतम स्थिति मानी जाती है। जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो उसे अपार शक्ति मिलती है, और यह शक्ति न केवल ब्रह्मांड में बल्कि हमारे जीवन में भी ऊर्जा का संचार करती है। इससे हमारे कार्य सरल होते हैं, चुनौतियां कम होती हैं और नए अवसरों का मार्ग खुलता है। इसके साथ ही आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। हमारे जीवन के हर पहलू में, जैसे कामकाजी जीवन, स्वास्थ्य, धन और शिक्षा, जब हम सही दिशा में बढ़ते हैं तो न केवल हमें विकास मिलता है बल्कि सम्मान, पुरस्कार और मान्यता भी हासिल होती है। यह सब सूर्य के उच्चतम स्थान पर होने से संभव होता है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव हमारी मेहनत और सफलता में एक सकारात्मक भूमिका निभाता है। लेकिन इस विकास को पूरी तरह से समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारी राशि पर इसका क्या असर पड़ रहा है और हमारी व्यक्तिगत कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। आज हम इन पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे और विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जानकारी साझा करेंगे कि सूर्य की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, किस क्षेत्र में सूर्य सबसे ज्यादा प्रभाव डालेंगे और कौन सी गलतियां आपको बचनी चाहिए। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि क्या सूर्य आपके भाग्य को उजागर कर रहा है और क्या उनके आशीर्वाद से आपके करियर में उन्नति होने वाली है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य मेष राशि में स्थित हैं और मेष राशि का प्रभाव मिथुन राशि पर किस प्रकार पड़ता है, यह भी जानना जरूरी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित होने वाला है, क्योंकि 12 राशियों में से मिथुन ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसे असल में लाभ का दर्जा प्राप्त है। इस दौरान सूर्य देव की विशेष कृपा आपके जीवन में कुछ बेहतरीन फायदे लेकर आ रही है। अब सिर्फ यह देखना है कि वह कृपा आपके किस क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव डालने वाली है। सूर्य की स्थिति पिछले कुछ समय से आपकी राशि में अच्छे रूप से प्रभावी रही है, लेकिन अब यह जो खास स्थिति बनने जा रही है वह निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जब सूर्य किसी लाभ स्थान में होते हैं तो वह पहले ही अपने सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वह उच्च राशि में हो और साथ ही लाभ स्थान में आ जाएं, तो मिथुन राशि के लिए यह समय बेहद लाभकारी होगा। यह विश्लेषण आपके चंद्र राशि पर आधारित है, हालांकि आप इसे अपनी लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन पूरी सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली ही प्रदान कर सकती है। इसलिए यदि किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार करना है तो जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होगा। अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना सबसे उचित रहेगा। निर्णय लेने से पहले अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। ज्योतिष एक ज्ञान का क्षेत्र है जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है, और इसे सुनना न केवल दिलचस्प बल्कि फायदेमंद भी हो सकता है। हालांकि किसी भी फैसले पर पहुंचते वक्त केवल अपनी समझ और तर्क के आधार पर ही निर्णय लें, भावनाओं में बहकर नहीं। अब बात करते हैं आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभावों की। इसके लिए आपको अपनी राशि का चार्ट समझना जरूरी होगा, क्योंकि यही चार्ट हमें सटीक जानकारी देता है कि सूर्य का प्रभाव आपके भाग्य और कर्म क्षेत्र पर कैसे पड़ेगा। मिथुन राशि के लिए यह समय एक ऐसे मौके जैसा हो सकता है जब आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। आपके आत्मविश्वास और मेहनत से ही सफलता मिलेगी, यह एक सच्चाई है। सूर्य हमेशा एक प्रेरणा देता है, क्योंकि वह हर दिन उगता और अस्त होता है, और इसी नियमितता से वह हमें भी जीवन में संतुलन और दिशा प्रदान करता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता,
क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इस भ्रमण के कारण सूर्य का प्रभाव हमेशा मौजूद रहता है। सूर्य से जुड़ी चीजों को अपनी जिंदगी में जितना अधिक अपनाएंगे, उतना ही हमें लाभ होगा। मैं आपको शुरू में ही यह स्पष्ट कर दूं कि मिथुन राशि वालों के लिए इस समय का गोचर बहुत शुभ है और 95% अच्छा देखा जा रहा है। यह आंकड़ा 90% या 80% नहीं, बल्कि 95% है, यानी सूर्य का प्रभाव बेहद सकारात्मक रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्य ग्रहों का प्रभाव न होगा। आप लोग यह न समझें कि सिर्फ सूर्य का प्रभाव सब कुछ तय करेगा। हालांकि जब सूर्य का गोचर अच्छा होता है तो इसका असर हमारे रास्तों पर, हमारे प्रयासों पर और हमारी दिशा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगर किसी समय हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, चुनौतियां या विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, तो सूर्य देव की कृपा से उन मुश्किलों में कुछ राहत और नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही यदि हमारा समय अच्छा चल रहा है तो सूर्य की ऊर्जा उसे और भी बेहतर बना सकती है। भगवती और महादेव की कृपा से यह समय आपके लिए और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपके रास्तों को और भी सुलझाएगा और आपको नए अवसर प्रदान करेगा। अब बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए यह प्रभाव किन किन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलेगा। मिथुन राशि के लिए सूर्य के गोचर का असर तृतीय स्थान से नवम स्थान तक देखा जा सकता है, यानी कि इस समय आपके साहस, भाई बहनों के रिश्तों, मीडिया और संचार के क्षेत्र, ऑनलाइन काम, छोटी यात्राओं और मार्केटिंग स्किल्स पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। खासकर छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा और वे आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा छोटी यात्राओं में भी सफलता और लाभ के अच्छे संकेत हैं। जैसे ही सूर्य तृतीय से नवम स्थान में गोचर करेगा, इन क्षेत्रों में अधिक लाभ और अच्छे संयोग बनते नजर आएंगे। यह समय आपके लिए बहुत से नए अवसर लेकर आएगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इस समय आपके निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा और इससे न केवल आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा, बल्कि आपके रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर किसी से कुछ प्राप्ति की इच्छा है तो इस दौरान वह भी पूरी होने की संभावना है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके निर्णय भविष्य को नया मोड़ दे सकते हैं, इसलिए इन फैसलों में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता ही इस समय की सबसे बड़ी ताकत होगी और इन्हें सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। हम आपको केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन असली फैसला आपकी जन्म कुंडली और व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली का सही विश्लेषण नहीं किया जाता तो किसी भी ग्रह जैसे सूर्य का प्रभाव सही से समझना संभव नहीं है। इसलिए केवल राशि देखकर भविष्यवाणियां करना उतना सटीक नहीं हो सकता जितना कि जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण करना। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया है जहां लाखों लोग राशि के आधार पर कुछ सामान्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि असली सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली से ही मिल सकती है। हर कुंडली पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बनाई जाती है। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग एक ही समय पर पैदा होते हैं तो भी उनके जन्म के बीच के छोटे से अंतराल की वजह से उनकी कुंडलियां बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि जन्म कुंडली हर व्यक्ति के लिए खास होती है और उसका प्रभाव भी हर किसी पर अलग अलग होता है। अब बात करते हैं सूर्य के उच्च राशि में जाने की, तो इसका मतलब है कि सूर्य की ऊर्जा और प्रभाव दोगुना हो जाएगा। अगर सूर्य आपको लाभ देने वाला है तो वह आपको अधिक लाभ देगा। अगर सूर्य आपको कोई उपलब्धि देना चाहता है तो वह भी डबल होगी। यही नहीं, अगर सूर्य आपके कार्यों में सफलता लाने वाला है तो उसकी कृपा से आपको दोगुना फल मिलेगा। जब सूर्य लाभ स्थान यानी एकादश भाव में होते हैं तो यह आपके जीवन में कई तरह से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह भाव आपके आय स्रोतों, दोस्तों, बड़े भाई बहनों और सोशल नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि लंबे समय से अटका हुआ पैसा या काम जो किसी कारणवश रुका हुआ था, अब फिर से गति पकड़ सकता है।
इस समय बड़े भाई बहनों के साथ आपकी चिंता भी कम हो सकती है और उनकी स्थिति में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी अधिकारी वर्ग से जुड़े हैं या आपको किसी बड़े व्यक्ति से समर्थन की आवश्यकता है, तो वह भी इस दौरान संभव हो सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो नेटवर्किंग या सोशल कनेक्शंस के आधार पर अपना काम करते हैं, यह समय बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इस समय आपको जो समर्थन और मदद चाहिए, वह आपकी मेहनत के साथ जुड़ी हुई सही जगह से मिल सकती है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो यह समय आपके लिए बहुत ही खास हो सकता है। सूर्य का उच्च राशि मेष में प्रवेश और लाभ स्थान पर होना आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका प्रदान कर सकता है। खासकर अगर आप फ्रीलांसिंग या नेटवर्किंग जैसे काम करते हैं, तो यह वक्त आपको जबरदस्त लाभ दे सकता है। इसे ऐसे मानिए जैसे आपका करियर अचानक स्काईरॉकेट हो सकता है। इसके साथ ही सूर्य की दृष्टि भी महत्वपूर्ण है। जब सूर्य लाभ स्थान में हो और उसकी दृष्टि 7वीं हो, तो वह पंचम भाव को देखता है, जो आपकी क्रिएटिविटी, शिक्षा, प्रेम और विद्या से जुड़ा होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि आपकी पढ़ाई, आपकी कला या किसी भी सृजनात्मक क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही सूर्य का प्रभाव आपके मेहनत और प्रयासों को भी सफल बना सकता है, क्योंकि जब मेहनत का कारक लाभ में होता है, तो यह आपकी कोशिशों को फलित करता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इसके परिणाम भी मिलने वाले हैं और इस दौरान आपको कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, खासकर अगर लंबे समय से किसी काम में विलंब हो रहा था या आप किसी कारण से चिंतित थे, तो वह कार्य अब सिद्ध हो सकता है। अगर आपके प्रेम जीवन में कोई उलझन थी, मिसकम्युनिकेशन हुआ था या कोई संबंध टूटने की कगार पर था, तो यह समय उस स्थिति को सुधारने और संबंधों को फिर से मजबूत करने का हो सकता है। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी कोई नया प्रपोजल आने की संभावना है। यह समय इन सभी पहलुओं में सुधार और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। सूर्य का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाएं हो या किसी से प्रतिस्पर्धा का सामना करना हो। इस समय सूर्य आपके लिए उन क्षेत्रों में भी सफलता और ग्रोथ के नए रास्ते खोल सकता है। सूर्य की स्थिति इस समय आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर जब हम आपके करियर और योजनाओं की बात करें। सूर्य अब आपके कर्म स्थान से निकलकर लाभ स्थान में प्रवेश कर चुका है और इसका मतलब यह है कि जो मेहनत आपने पिछले महीने की थी, उसका फल अब मिलने वाला है। आपने महसूस किया होगा कि काम का दबाव बढ़ गया था, शायद ऑफिस में कुछ तनाव भी था और जिम्मेदारियों का बोझ भी ज्यादा महसूस हुआ था। शायद परिवार और करियर दोनों को लेकर कुछ चिंताएं भी रही हों, लेकिन अब जब सूर्य लाभ स्थान में आ चुका है, तो यह समय उन सभी संघर्षों का फायदा उठाने का है। यह वक्त आपके लिए गोल ओरिएंटेड एक्शन लेने का है, जहां सूर्य आपको प्रमोशन, सफलता और नए अवसरों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत और प्रयासों का सही परिणाम सामने आ रहा है और यह समय आपकी स्थिति को बेहतर बनाने का है। अगर आप अपनी सैलरी में बढ़ोतरी, पदोन्नति या नए करियर के अवसरों की तलाश में हैं, तो यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपको अपनी जॉब बदलनी चाहिए और आपको किसी अच्छे विकल्प का संकेत मिल रहा है, तो इसमें बिल्कुल संकोच न करें। इस समय पैसे से जुड़ी किसी भी पहलू में, चाहे वह सैलरी हो, निवेश हो या मेहनत, सभी में सफलता की प्रबल संभावना है। यही नहीं, अगर आप स्टार्टअप शुरू करने का विचार कर रहे हैं या नए आय स्रोत की तलाश में हैं, तो सूर्य का यह गोचर आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। अब कोई बहाना नहीं है, यह समय है अपनी सोच को एक्शन में बदलने का। यदि आप लंबे समय से किसी नए काम के बारे में सोच रहे थे, तो इस समय को गंवाएं मत, बल्कि उसे शुरू करने के लिए काम में जुट जाइए। सूर्य के इस गोचर के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। हमने पहले ही आपको बताया कि सूर्य का प्रभाव किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा होगा, लेकिन अब कुछ ऐसी गलतियों पर बात करते हैं जिन्हें आपको टालना चाहिए।
सबसे पहली गलती है बिना सोचे समझे किसी काम या प्रतिबद्धता में फंस जाना। यह वक्त है जब आपको अपने फैसले लेने में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं या विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं तो आपको फायदेमंद परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी दस्तावेजी काम अधूरा न रहे। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। कभी कभी हम अपने आप पर ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं जो नुकसानदेह हो सकता है। तीसरी गलती है गुस्से पर नियंत्रण न रखना। इस दौरान भावनाओं को काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी या गुस्से में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं। इस समय सावधानी रखना और अपनी सोच को शांतिपूर्ण बनाए रखना ही सबसे अच्छा है। जब आपको अपनी सीमाओं का पता हो लेकिन फिर भी कुछ गलत निर्णय लेने की चाहत हो तो उस स्थिति में आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को मदद करने का मन बना रहे हैं, जैसे कि पैसे उधार देना, तो यह सोचने से पहले सुनिश्चित करें कि यह कदम सही है या नहीं। अगर कोई आपसे कहता है कि वह कल पैसे लौटा देगा, तो आप उसे अपना बहाना देकर टाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उधारी का वादा निभाना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अपनी भावनाओं और दया के कारण किसी से अधिक वादा न करें। दूसरी बड़ी गलती है अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस। लाभ की स्थिति में आप पैसा, सफलता या अपने काम को लेकर अति आत्मविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह घमंड और दिखावा आपको परेशानी में डाल सकता है। जब आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है तो यह आपको एक गलत दिशा में ले जा सकता है, खासकर पैसों के मामलों में। इसके अलावा परिवार और दोस्तों से जुड़े रिश्तों में भी ईगो क्लैश हो सकते हैं, इसलिए इसे संभालने के लिए आपको संयम और समझदारी दिखानी होगी। इस समय रिश्तों में थोड़ी तनाव की स्थिति बन सकती है, तो बेहतर होगा कि आप अपने व्यवहार और बोलचाल पर नियंत्रण रखें। खासकर जब आप किसी से बातचीत करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि गलत शब्दों का असर लंबे समय तक रह सकता है। उदाहरण के तौर पर, आपको उन स्कीमों से बचने की सलाह दी जाती है जो नफे के नाम पर धोखा देती हैं। अगर आप इनमें शामिल होते हैं तो नुकसान हो सकता है, और साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण विचार को किसी अनजाने व्यक्ति से साझा करने से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपके विचारों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि रिश्तों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभ आपको परिवार से मिलेगा, खासकर आपके पिता से। इसके अलावा बड़े भाई का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, क्योंकि एकादश भाव के अनुसार बड़े भाई या बहन का सहयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि इस समय माता पिता की सेहत पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी तबीयत का भी असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। सूर्य इस समय आपकी कुंडली के तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और इसका असर आपके जीवन पर महत्वपूर्ण हो सकता है। तृतीय स्थान से सूर्य का गोचर आपके संचार कौशल और नेटवर्किंग की दिशा में फायदेमंद साबित होगा, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि दोस्ती और नेटवर्किंग के चलते आप अपनी जिम्मेदारियां न भूलें। जहां तक माता पिता की सेहत का सवाल है, वहां कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी चिंता हो सकती है। आपके लिए ये समय है जब आपके रिश्ते और संपर्क नए अवसर ला सकते हैं, लेकिन आपको रिश्तों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं। ऐसे में 1 मिनट का समय निकालकर किसी से बात करें और कोशिश करें कि रिश्तों में तनाव न बढ़े। यह छोटे छोटे कदम आपकी सफलता में बड़ा योगदान देंगे, इसलिए इस दौरान संवाद और संपर्क बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्रिय जातकों, इस समय सूर्य के गोचर का प्रभाव आपके जीवन में बदलाव और सफलता ला सकता है, अगर आप कुछ खास उपायों को अपनाते हैं। सबसे पहले, हर दिन सूर्य को अर्घ्य देना और ओम गृणी सूर्य नमः मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, क्योंकि ये सूर्य की कृपा को आकर्षित करेंगे। इस दौरान अपने भाई बहनों से अच्छे रिश्ते बनाए रखें और उन्हें नाराज न होने दें। अपनी संपर्क सूची को देखें और जितना हो सके महत्वपूर्ण लोगों से अपने संबंध मजबूत करें, क्योंकि यही लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उनके साथ अच्छे संबंध बनाने से न केवल वित्तीय लाभ होगा,
बल्कि आपकी मेहनत का फल भी बेहतर मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय परिवर्तन और दिशा बदलने का है। अब वह काम जो पहले नहीं हो पा रहे थे, अब उनकी दिशा में तेजी से गति आएगी। बस आपको अपने प्रयासों में सही दिशा और ध्यान देने की जरूरत है। मिथुन राशि के जातकों, इस समय सबसे जरूरी बात है कि आप अपने कर्म में पूरी तरह से विश्वास रखें और मेहनत में लगे रहें। सूर्य आपके जीवन की राहों को रोशन करने वाला है, इसलिए सतर्क रहना और सही समय पर सही कदम उठाना अहम होगा। यह सूर्य का गोचर 13 अप्रैल से शुरू हुआ है और 14 मई तक रहेगा। इस दौरान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस समय सूर्य उच्च राशि में रहेगा और उसके बाद राहु का गोचर होने वाला है, जो एक जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा। राहु का गोचर 1.5 साल में एक बार होता है और इसका मिथुन राशि पर क्या असर होगा, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राहु के प्रभाव से संबंधित जानकारी के लिए वीडियो देखना जरूरी होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अगले वीडियो तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।